नमस्कार दोस्तों। आज हम रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध होने की संभावना देखी जा रही है और यूक्रेन बॉर्डर पर लाखों रशियन सैनिक तैनात है। आज हम इस युद्ध की अंदरूनी कहानी को समझते हैं। असलियत में इस युद्ध के पीछे असली कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, ये पहले रशिया ना होकर एक यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 के अंदर जब यूएसएसआर टूटा तो उसमें से 15 देश अलग हुए। ये कुछ देश थे रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, ऐसा कुछ देश थे। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है रसिया यूक्रेन की। इसको एक कहानी के रूप में समझें। 2013 तक सब कुछ ठीक था। 2013 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, विक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना जाए और नाटो का मेंबर बनने की कोशिश करी। इस पर यूरोपियन यूनियन ने कहा, अगर आपको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना है तो आपको कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो उसमें से एक कंडीशन थी, जो उनके अपोजिशन लीडर थे यूलिया टिमोशेंको को, आपको उसको आजाद करना होगा। और इसके बाद यूक्रेन पार्लियामेंट के अंदर मेंबरों की बैठक हुई और मोस्ट ऑफ द मेंबरों ने इस पर सहमति जताई। ठीक है, हम आपकी इन कंडीशनों को मानने के लिए तैयार हैं। और जल्द ही यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होना था। और जैसे ये बात रशिया को पता चली, उस टाइम रशिया के राष्ट्रपति थे पुतिन भाई साहब। जैसे ही पुतिन भाई साहब को ये बात पता चली, तो उन्होंने विक्टर को धमकाया, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, अगर आपने डील साइन की, इस एग्रीमेंट पे साइन किया, तो हम आपके साथ जो व्यापार करते हैं उन सब व्यापार को भूल जाना। और उन्होंने एक काउंटर ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा, अगर आप इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं करते तो हम आपको 15 बिलियन डॉलर का लोन देंगे। वो इस पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो खुश हुए। उन्होंने कहा, जो हुक्म में रहेगा हम आपकी बात का आदर करेंगे। और उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। जैसे ही उन्हें एक तरफ एग्रीमेंट साइन करने से मना किया और एक तरफ यूक्रेन के लोग भड़क गए। उन्होंने कहा कि आज भी हम रशिया की बातों को मानते हैं, रशिया रशिया जैसे बोलता आज हम वही करते हैं। और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त हुआ कि 2014 के अंदर लोगों ने सरकार को ही पलट दिया। और जून 2014 के अंदर एक नए राष्ट्रपति बन के आए, उनका नाम था पेट्रो पोरोशेंको। उनको ये भली भांति मालूम था कि जो पिछला राष्ट्रपति है वो किस बात के लिए गया था। और उन्होंने एंटी रशियन को अपना लिया। उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होना था, उस एग्रीमेंट में उन्होंने साइन कर दिया। और जैसे ये पुतिन भाई साहब को पता चला कि उन्होंने जो यूक्रेन है यूरोपियन यूनियन की गोद में जाके बैठ गया और नाटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा होगा। अब आपके दिमाग में होगा ये नाटो मेंबर क्या है, पहले इसकी पे थोड़ा नजर डालते हैं। नाटो 1949 में अमेरिका द्वारा बनाया गया एक संगठन था और फिलहाल में इसके 30 मेंबर हैं। इसका मेन मोटो बस यही है कि अगर कोई भी देश एक नाटो मेंबर पर हमला करता है तो उसके सपोर्ट में बाकी जो 29 मेंबर है वो आके खड़े हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यूक्रेन है, अगर नाटो का मेंबर बन जाए, तो अगर नाटो इस यूक्रेन पर कोई भी देश जैसे रशिया हमला करता है तो उसके सपोर्ट में जो बाकी 30 मेंबर है वो आके खड़े हो जाएंगे। और इसलिए यूक्रेन नाटो का मेंबर का बनने की कोशिश कर रहा है। अब आप आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे ही पुतिन भाई साहब को पता चली कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, जो यूक्रेन के अब जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो क्रीमिया है, इसको क्रीमिया क्रीमिया है, इस पे उसने कब्जा कर लिया और आज भी ये रसिया के कब्जे में है। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात। आपको पता होगा रसिया एक नेचुरल गैस का भंडार है। पूरी दुनिया में तीन ही टॉप देश है जो अपने पास नेचुरल गैस का भंडार रखते हैं, रसिया, ईरान और कतर। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, रसिया। रसिया से यूक्रेन होकर जर्मनी एक गैस पाइप जाती है। 2013 तक सब कुछ ठीक था। जैसे 2014 के अंदर एंटी रशियन राष्ट्रपति बन के आए, उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन होकर एक जर्मनी गैस पाइप जाती है, आपको उसके लिए एक ट्रांजिट फी देनी होगी। अब आपका यह ट्रांजिट फी क्या है? ट्रांजिट फी एक, आप सोच के चलो, जैसे कि आपके पास खेत है। अगर आपके पास जो खेत है, उस खेत के ऊपर से जैसे सरकारी या कोई कंपनी बिजली की लाइन, बिजली की तारें लेके जाती है, तो आप उस सरकारी या कंपनी ने आपको उसके लिए एक ट्रांजिट फी देनी होती है, पैसे देने होते हैं कि हम आपके खेत के ऊपर से जो बिजली की लाइन लेके गए हैं। तो यही यूक्रेन ने कहा कि जो यूक्रेन होकर यूक्रेन से जर्मनी गैस पाइप गई हुई है, तो आपको उसके लिए एक ट्रांजिट फी देनी होगी।
और जो रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है गैस्प्रोम, जिसकी पाइप गई हुई है, आपने इसके बैनर आईपीएल वगैरह गेम्स वगैरह में देखे होंगे, तो उन्होंने यूक्रेन को 1.2 बिलियन लोन, मतलब 1.2 बिलियन डॉलर देने का शुरू कर दिया। और ये बात पुतिन भाई साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा यार हमारी बिल्ली हमारे को, इसका बदला लिया जाएगा। और हालांकि इस चीज का रशिया ने हल निकाल लिया। उसने क्या किया, जो बाल्टिक सी आप देख सकते हो, यहाँ से 1200 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइप निकाल दी डायरेक्ट रशिया से जर्मनी, और यूक्रेन को साइड कर दिया। हालांकि इस चीज का यूक्रेन को नुकसान हुआ, क्योंकि जो उसका खर्चा पानी चलता था उसका बंद हो गया। और ये भी एक कारण है एक युद्ध का। और आप एक थोड़ी ही नजर डालते हैं कि जो अगर उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, ये रशिया और यूक्रेन की, क्या कुछ है, इनके पास क्या क्या हथियार है। जो रसिया के पास आप देख सकते हो, अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं, अटैक हेलीकॉप्टर कितने हैं, ये टैंक कितने हैं, और यूक्रेन के आप देख सकते हो। और बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।